वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। राधा नाम अमृत है। ऐसा लगता है रात दिन केवल यही सुनता रहे यही गाता रहे। कलिकाल का कोई भी कुचक्र तभी प्रवेश कर पाता है हमारे हृदय में जब भगवत चिंतन रहित हृदय होता है। यदि नाम कीर्तन हो रहा है नाम श्रवण हो रहा है तो भाव समाधि लग जाए, थोड़ा अंतःकरण पवित्र हो तो भाव समाधि लग जाए। नाम कीर्तन से बढ़कर पाप नष्ट करने वाला कोई साधन नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश। केवल पापों का नाश ही नहीं, नामी प्रभु को हृदय में प्रकाशित कर देता है नाम। और नामी प्रभु बहुत महासुख प्रदान करने वाले हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। ब्रह्मबोध में कितना सुख है ये केवल वही जान सकता है जिसको ब्रह्मबोध हुआ है। अखंडानंद है, लेकिन वो कसम खा के कहते हैं कि मुझे जो प्रिया प्रीतम के दर्शन में उनकी सेवा में सुख मिला वो ब्रह्मानंद में नहीं है। कह रहे शृणु भ्रातस त्वं मे ननु सपथ पूर्वम वच इदम हरेः पादौ जानन् नहि किमप्यति मधुरम चमत्कारस्तवाप्यति मधुरतायाः परतरः परागे श्री वृंदा विपिनवर कंदर्प पदयोः। भाई यदि मेरी बात पर विश्वास हो तो मैं कसम खा के कहता हूं। शृणु भ्रातस, हे भाई, त्वं मे ननु शपथ पूर्वम वच इदम, मेरे ये वाक्य कसम खा के कहता हूं, विश्वास कर लो कि भोगों की तो बात जाने दो, ब्रह्मानंद में भी वो सुख नहीं है जो प्रियाजू की रूप माधुरी दर्शन करने में है। जो प्रिया प्रीतम की सेवा में सुख है वो ब्रह्मानंद में सुख नहीं। ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज है। जो ब्रह्मबोध है इसमें मधुरिमा नहीं है, माधुर्य रस नहीं है। और श्रीपाद माधुर्य रस यहां हरिवंश महाप्रभु की कृपा से प्राप्त किए वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन प्राप्त हुआ और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की कृपा से वृंदावन प्रेम रस प्राप्त हुआ। हमारी वाणियों में वर्णन। सबसे पहला दर्शन राजा परमानंद दास जी का श्रीपाद प्रबोधानंद जी को विश्राम घाट में हुआ। पल्ली पार ध्यानस्थ थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी पद यात्रा करते हुए आ रहे थे यमुना के किनारे। तो ध्यानस्थ परमानंद दास जी को देखा, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं।
तो कभी अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे, कभी रोमांच हो रहा था, कभी गंभीर मुद्रा और बाह्य शुद्धि नहीं। श्रीपाद ने विचार किया कि ये कौन सी समाधि है। संप्रज्ञात समाधि देखी, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि देखी, लेकिन ये कौन सी समाधि है? ये वो समाधि जिसे स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, आओ समाधि भीतर, कहाँ? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के समीप। परमानंद जी डूबे हुए थे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में। संध्या हो गई, तब उनकी बाह्य दशा प्रकट हुई। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राजा परमानंदास जी ने कहा कि क्या बात करना चाहते हो? तो उनका एक कौन सी समाधि थी? मैं हर समाधि का ज्ञान रखने वाला हूं और स्वयं समाधिनिष्ठ हूं, पर इस समाधि का मुझे परिचय नहीं। तो उनका ये प्रेम समाधि है। इसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? आप किसके शिष्य हैं? तो उनका हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हमें ये प्राप्त है। कहां मिलेंगे? उनका इस समय मानसरोवर में। महाप्रभु संध्या काल में राधा वल्लभ लाल जी की उत्थापन करके, उत्थापन सेवा, और सीधे मानसरोवर जाते थे। और मानसरोवर में श्री मान लाडली की सेवा करके फिर सीधे राधा वल्लभ जी के समीप आकर शयन कराते थे। उस समय महाप्रभु मानसरोवर में थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने मानसरोवर का परिचय पूछा और परमानंद दास जी की प्रेरणा से वो मानसरोवर पहुंचे। वो जब पहुंचे तो महाप्रभु वापस हो चुके थे, दर्शन नहीं हुए। तो सोचा आज रात्रि यहीं रुक जाए। अधिकारी थे। जे ही रात्रि के 12 बजे तो ये पहले बहुत जोर की आंधी चली, केवल उनके लिए, और नहीं चली थी, केवल उनके लिए। तो उस झंझावात में वो शांत बने रहे। थोड़ी देर में देखा फुसकारते हुए कहीं सांप, कहीं बिच्छू, ऐसे भयावह दृश्य। फिर भी वो नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मबोध महापुरुष थे, देह भाव से अतीत। भय से तो नहीं भागे, लेकिन नूपुरों की झंकार जे ही सुनाई दी ते ही वो बेसुध हो गए, क्योंकि ये कभी सुख मिला नहीं था। बंशी की ध्वनि, नूपुरों की झंकार, ये कभी श्रीपाद को मिला नहीं था। जे ही ये माधुर्य रस, समस्त सुखों का सार बंसी जी हैं। और बंसी जी भी जहां लज्जित हो जाती हैं नूपुरों की झनकार में, वो प्रियाजू के श्री चरण नूपुर हैं। नूपुरों की झनकार सुनी, मूर्छित हो गए। शीतल मंद सुगंध वायु, वो निकुंज की वायु श्रीपाद को बेसुध कर दिया। हिम्मत नहीं रही न सुनने की न देखने की। देख तो पाया ही नहीं कुछ। आंख खुली तो फिर वहीं विश्राम घाट जहां परमानंद जी से मिले थे। उनका तो बड़ा चमत्कार, में तो मानसरोवर में बेसुध हुआ, यहां कैसे आ गया? प्रातःकालीन दिनचर्या करके, यमुना स्नान करके सीधे वृंदावन आए। पूछा हरिवंश महाप्रभु कहाँ विराजते हैं? तो कहा सेवा कुंज में। सेवा कुंज में महाप्रभु श्री लाडली जी की प्रातःकालीन सेवा दिनचर्या करके सेवकों ने कहा कोई सन्यासी महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु श्रीफल आदि लेकर के गए। तो जो ही श्रीपाद ने देखा महाप्रभु का वो सुंदर रूप, कंचन कांति प्रकट हो रही, मतलब स्वर्णिम कांति प्रकट हो रही। प्रियालाल जिनके नेत्रों में भरे हुए ऐसे रस भरे नेत्र हरिवंश महाप्रभु के। महाप्रभु ने प्रणाम मुद्रा में फल अर्पित किया। तो उनका प्रभु नहीं, बस अब ठगो मत, नहीं आप सन्यासी हैं, आप पूज्य हैं, नहीं प्रभु बस अब आप अपनी शरण में ले लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने उसी समय उन पर कृपा की और अपने नित्य विहार रस में धीरे 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 उनको प्रवेश कराया। तभी हरिवंश अष्टक श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा हो। तो प्रबोधानंद जी कह रहे मैं कसम खा के कहता हूं। अब उनके जैसे अपने तो नहीं कह सकते कि, पर अपने भी उसी मार्ग से आए हैं
वो अपने भी कसम खा के कहते हैं कि ब्रह्मानंद में वो सुख नहीं मिला जो श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेने से मिला। हम तो ये नहीं कहते कि महामाधुर्य रस, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं श्यामाजू के चरण आश्रय से जो सुख मिला वो ब्रह्मानंद में भी नहीं था। ऐसा नहीं, भगवान शिव की कृपा से यद किंचित उस मार्ग में प्रवेश हुआ, उस सुख नहीं हुआ। श्रीपाद कह रहे हैं, कसम खा के कहता हूं भाई, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे श्रेष्ठ सुख ब्रह्मानंद, उसमें भी मुझे वो सुख नहीं मिला जो महामाधुर्य रस वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की आराधना से मिला। इसलिए यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, रसिकों का संग मिला, आचार्य शरणागत होकर के यदि उपासना करो तो बहुत जल्दी वो सुख मिलेगा। न ब्रह्मा को प्राप्त है, न देवताओं को प्राप्त है, न हरिभक्तों को प्राप्त है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्महो दुरंताहा प्रत्याशा हर हर दृशुर्गोचरित। झकझोर के रख देता है हृदय को, सब ज्ञान वैराग सब एक कोने में लग जाता है। बस एकांत में प्रियाजू की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते हुए रोते रहो, बस इतना है। ये क्या रस है, बस हृदय को झकझोर देता है, बुद्धि को पंगु कर देता है, मन की स्थिति अचल हो जाती है। ये प्रियाजू का एक अद्भुत प्रभाव है। वृंदावन की रजरानी की कृपा से ही वो सारे सद्गुण इस रज में विराजमान है जिससे प्रियाजू की सेवा होती है, जिससे प्रियालाल को हम देख सकते हैं, प्रियालाल के श्रीअंगों की सेवा कर सकते हैं। वो सद्गुण रजरानी में विराजमान है। यदि विश्वास हो जाए और वृंदावन की रज का सेवन हो और वृंदावन का आश्रय हो तो प्रियाजू के चरण दूरी नहीं है, बहुत नजदीक है। और श्यामा प्यारी के चरणारविंद में कुंज बिहारी भी झुकते हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, ऐसा महासुख है। श्रीपाद मानो ये कहना चाहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम अन्य साधनों की तरफ अपनी चित्त वृत्ति देकर समय बर्बाद मत करो। एकमात्र श्री लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन के रसिकों के संग के रंग में रंग कर प्रिया प्रीतम की उपासना करो। इसमें प्रारंभ में ही वो सुख है जो ब्रह्मानंद में नहीं। प्रारंभ में ही मेरी महारानी, मेरी लाडली जू, मेरी प्रियाजू, ये जो ममत्व श्री जी के चरणों में है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जैसे जैसे ममत्व गाढ़ रूप होता जाता है वैसे वैसे प्रियालाल की रूप माधुरी हृदय में प्रकाशित होती रहती है और वो हर क्षण बनी रहती है। हर क्षण उठते बैठते चलते फिरते इस सुख का क्या वर्णन। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। कल प्रसंग चल रहा था, सुधर्मा सभा में भगवान द्वारिकाधीश जी विराजमान हैं। महाराज उग्रसेन जी सिंहासनारूढ़ हैं, बड़े बड़े विज्ञजन बैठे हैं। एक व्यक्ति आता है, सूचना होती है, सुधर्मा सभा में प्रवेश होता है उसका। वो प्रार्थना करता है कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बना रखा है। जिन राजाओं ने उस दुष्टता के सामने सर नहीं झुकाया उनको बंदी बना लिया गया। मैं उन राजाओं की तरफ से विनय करने आया हूं। हे करुणा में कृष्ण, हे जगदीश्वर, आपके द्वारा ही सृष्टि का पालन, सृजन और लय होता है, इसलिए आप सर्व समर्थ हैं, आप हमें बचा सकते हैं। दूसरा कोई सृष्टि में नहीं कि जरासंध की कैद से हमें मुक्त करा सके। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं और शरणागत के समस्त दुखों को आपने सदैव मिटाया है, इसलिए मुझे इस जरासंध की कैद से छुड़ा दो। भैरव यज्ञ में जो बलि देने वाला है मुझे बचा लो। अभी ये दूत अपनी पूरी बात कह ही पाया था कि देवर्षि नारद जी आ गए।
और देवर्षि नारद जी ने भगवान से निवेदन किया कि कुंती पुत्र महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपके दर्शन की प्रबल इच्छा है। दो प्रसंग एक साथ, जरासंध की कैद से 20,000 राजाओं को मुक्त कराना और राजसूय यज्ञ में उपस्थित होना, दोनों एक साथ सूचना आई। तो उद्धव जी की तरफ भगवान ने देखा और कहा कि सर्वप्रथम मुझे क्या करना चाहिए। तो सभा में सबके मन में था कि उद्धव जी यही कहेंगे कि 20,000 राजाओं को पहले बचाया जाए, फिर राजसूय यज्ञ में। पर उद्धव जी ने ऐसा नहीं कहा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले। जब विजय की बात आएगी तो जरासंध पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो प्रभु जरासंध का वध कराकर 20,000 राजाओं को छुड़ाना राजसूय यज्ञ की पूर्ति का कार्य होगा। इसलिए मैं समझता हूं सबसे पहले इंद्रप्रस्थ पधारना चाहिए महाराज युधिष्ठिर के पास। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के वचन सुनकर के कि राजसूय यज्ञ में पधारने से दोनों कार्य बन जाएंगे। उद्धव जी ने कहा जरासंध को जीत लेने से राजसूय यज्ञ हो जाएगी और राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी, और हे भगवान आपका सुयश होगा। जरासंध बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे कर देता है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, उसे कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि भीमसेन भी जरासंध जैसे बलवान है। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं, जिस समय वो 100 अक्षौणी सेना लेकर खड़ा होगा तो उसको जीतने की सामर्थ्य त्रिभुवन में कोई नहीं रखता। इसलिए हमें लगता है कि राजसूय यज्ञ में पधारा जाए। उद्धव जी की ये बात सबको निर्दोष और हितकर लगी। देवर्षि नारद जी, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि अपने पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम करके अनुमति ली और दारुक सारथी को आदेश किया कि हमारे जो दिव्य घोड़े हैं वो रथ में जोते जाएं और इंद्रप्रस्थ की तुरंत तैयारी की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर अपने परिकर के साथ दारुक के लाए हुए गरुणध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की भारी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख, नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी और सहस्त्रों भगवान की पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग, पुष्पों के हार आदि से सज धज कर पालकियों में, रथों में और सोने की बनी हुई डोलियों में भगवान श्री कृष्ण के साथ चल रही थी। घुड़सवार और पैदल सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार अनुचरों, स्त्रियों, वारांगनाओं और विविध प्रकार की श्रृंगार सामग्री, सुख व्यवस्था के साथ भगवान मानो एक समुद्र, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना, शास्त्रों, पत्नियां, बच्चे, सब ऐसे भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए चले। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मगन हो गईं। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः नारद जी का पूजन किया। देवर्षि नारद जी मन ही मन प्रणाम करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। भगवान जमीन में चल रहे, देवर्षि नारद जी आकाश से। इसके बाद
उस दूत को बुलाया भगवान और कहा, जाओ जरासंध के बंदी नरपतियों से कह दो कि तुम डरो मत, मेरे वचनों पर विश्वास करो, तुम मुक्त हो गए, मान लो तुम मुक्त हो गए, अब कुछ भी जरासंध तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। इतना मान लो कि जरासंध मारा गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वो दूत गिरिव्रज चला गया, जिस गिरिव्रज में 20,000 राजाओं को भैरव बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए था, और उन नरपतियों को जाकर ज्यों का त्यों संदेश सुना दिया। अब वो राजा प्रतिपल छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की बाट जो होने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरों की बस्तियां, खानों को पार करते हुए आगे बढ़े। भगवान मुकुंद श्री कृष्ण मार्ग में दृषद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल देश पहुंचे, फिर वहां से मत्स्य देश और मत्स्य देश से इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इधर महाराज युधिष्ठिर को सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण अपने दल बल के साथ पधार रहे हैं। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर अपने आचार्यों, स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजाए जाने लगे, ब्राह्मण लोग मिलकर उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बड़े धूमधाम से ऋषिकेश भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों बाद अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे बार बार भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं, फिर हटकर दर्शन करते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। महाराज युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से भगवान का आलिंगन करते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो भगवान का आलिंगन कर रहे हैं उनकी महिमा का क्या वर्णन। सर्वतो भावेन युधिष्ठिर जी परमानंद भाव में निमग्न हो गए। नेत्रों से आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया और जगत का तनिक भी स्मरण न रहा, ऐसी भाव स्थिति में महाराज युधिष्ठिर पहुंच गए। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें भी परमानंद की अनुभूति हुई। उन्हें इतना प्रेम उमड़ा कि बाह्य विस्मृति हो गई। नकुल और सहदेव और अर्जुन अपने परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण से बड़े आनंद से मिले। उनके भी आनंद अश्रु छलकने लगे। अर्जुन ने सबके मिल जाने के बाद फिर पुनः मिले भगवान श्री कृष्ण से और आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरु, संजय, कैकेय देश के जितने भी नरपति वयोवृद्ध थे सबका सम्मान किया। सूत मागध बंदी जन भगवान की स्तुति करने लगे। गंधर्व, नट, विदूषक मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। कोई नृत्य कर रहा है, कोई यश गान कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई मृदंग, कोई नगारे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें, गलियां मतवाले हाथियों के मद से सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगी थी। सुनहले तोरण बंधे हुए थे। सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फूलेल आदि से सज धज कर वहां सेवा में लग रहे थे। एक दीपावली सी सजी थी पूरी इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि भगवान पधारे हैं।
और बड़े बड़े चांदी के महल जगमग जगमग कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के दिव्य श्रृंगार से युक्त राजधानी इंद्रप्रस्थ पांडवों की देखी, आगे बढ़े। जब इंद्रप्रस्थ के नर नारियों ने सुना कि मानव नेत्र के पान पात्र अर्थात दर्शन मात्र से महासुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। इंद्रप्रस्थ के बालक, नर, नारी, बूढ़े सब भाग भाग करके भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। सड़क पर भीड़ लग गई, अटारियों पर नवयुवतियों की भीड़ लग गई। सब ऊपर से पुष्प वर्षा करती हैं और मन ही मन भगवान के चरणों का स्पर्श करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे सम्मान प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। जब महल के नजदीक पहुंचे तो कुंती जी खड़ी थी। देखा अपने भतीजे को, श्री कृष्णचंद्र जी को, दौड़ करके, जैसे मां अपने पुत्र को, ऐसे दौड़ करके भगवान को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बहुत देर तक उनके हृदय से लगे रहे। फिर द्रौपदी जी सामने आई और भगवान श्री कृष्ण के हृदय से लगी। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण राजमहल के अंदर गए। राजा युधिष्ठिर जी को तो होश ही नहीं था, आत्मविस्मृत थे। इस बात की सुधि नहीं थी कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस क्रम से करनी चाहिए। भगवान अंतर्यामी और सबके हृदय की स्थिति को जानते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों को प्रणाम किया, अभिवादन किया। फिर अपनी बहन सुभद्रा और द्रौपदी को नमस्कार किया। द्रौपदी जी वस्त्राभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंध्या, लक्ष्मणा, परम साध्वी, सत्या और भी हजारों रानियां, सबका यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सेना, सेवक, मंत्री सबको यथास्थान ठहराया और सब सुख की व्यवस्था की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इंद्रप्रस्थ में रहते हुए राजसूय की पूरी बात सुनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन पूजन करना चाहता हूं। प्रभु, आपकी कृपा के बिना मेरा यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें आपकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों का नष्ट करने वाली हैं। जो लोग आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, वास्तव में बड़े पवित्र आत्मा महात्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और दूसरों को भी छुड़ा देते हैं। प्रभु, यदि आपके भक्तजन सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो वो तो उनके चरणों में लुटते घूमते हैं, परंतु जो आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते उन्हें ना मुक्ति मिलती है और न सांसारिक भोग ही वो भोग पाते हैं। चिंता, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख घेरे रहते हैं। हे देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूं कि मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं, तुम्हें प्रभाव दिखाता चाहता हूं कि आपके चरणों की शरण में रहने वाला के लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करना चाहता हूं। जो लोग आपका भजन करते हैं और जो लोग आपका भजन नहीं करते, वो देखें इस अंतर को, इस अंतर को देखें कि भजन करने वालों को क्या लाभ मिलता है, भजन न करने वालों को क्या। हम आपसे सच्ची कहते हैं, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो।
अगर तुमको धन ही चाहिए तो तुम राधा 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 इस नाम को भजा लो, विश्व के सबसे बड़े धनी बन जाओगे। अब करो पाप और बनना चाहो धनी, कैसे बनोगे? खूब नाम रूपी धन कमाओ, फिर प्रभु से कहो इसके बदले में चेंज करो, हमको सांसारिक धन दे दो, मारा घूमेगा धन। करो तो तुम नाम के बदले में सांसारिक धन, अरे करके तो देखो भजन। जहां भजन करोगे तो सांसारिक धन की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अगर इच्छा रह जाए तो त्रिभुवन का हर सुख आपके चरणों में लौटेगा और भगवान की भी प्राप्ति होगी। प्रभु मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके भजन करने वाले और भजन न करने वाले में कितना अंतर है। प्रभु मैं जानता हूं आप स्वयं ब्रह्म हैं। जैसे कल्पवृक्ष की सेवा करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसे आपके चरणों की सेवा करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज आपका निश्चय बहुत उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने में समस्त लोकों में आपकी मंगल कीर्ति फैल जाएगी। और राजन, इस महायज्ञ में ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों और हम कहां तक कहें, स्वयं मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। आप राजस्व यज्ञ कीजिए महाराज। पर ये राजस्व यज्ञ पूर्ण तभी हो सकती है जब समस्त नरपतियों को जीत लिया जाए। विश्व में या तो सर झुका दे या बंदी बना ले, या तो सर झुका दे, नहीं तो युद्ध के द्वारा उसे बंदी बना दे या उसका वध कर दे, तभी राजस्व यज्ञ हो सके। एक भी राजा, एक भी कोना विश्व में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर आपका अधिकार ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप में वो सद्गुण हैं, राजस्व यज्ञ करने के योग्य आप हैं। भारत आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं निवेदन करता हूं कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था, उस समय लुक छिप कर जो क्षत्रिय शेष रह गए थे वो बड़े निम्न कोटि के विचार वाले थे। भगवान ने ऐसे थोड़ी 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, वो राक्षसी स्वभाव के थे। पृथ्वी पते सम्राट वही होता है जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करता है, और सम्राट ही राजस्व यज्ञ कर सकता है। इस समय भूमंडल में बहुत राजा हैं, अपने को सम्राट पुररवा और इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। पुररवा और इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं, उनके 100 कुल विद्यमान हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। महाराज, ययाति के कुल में भोजवंशियों का अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं और अपार धन संपत्ति उनके पास है महाराज। लेकिन ये सब जीते जा सकते हैं, परंतु जरासंध को जीतना कोई खेल नहीं है। अन्य राजाओं के पास जितना वैभव है सब मिलाकर वो जरासंध की बराबरी नहीं कर सकते। जरासंध ने अपने बल पर क्षत्रिय कुलों को, उनकी राज्य लक्ष्मियों को छीनकर सम्राट पद पर बैठा हुआ है, और जब तक जरासंध पर अधिकार नहीं किया जाएगा तब तक राजस्व यज्ञ नहीं हो सकती। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं पर परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय सबसे प्रबल और उत्कृष्ट राजा इस संसार में जरासंध है महाराज। वो बहुत राजनीतिक भी है, उसको बहुत युक्तियों का ज्ञान है, इसीलिए वो सम्राट बन बैठा है। प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही
मानो जरासंध का प्रधान सेनापति शिशुपाल और शिशुपाल महापराक्रमी है। युधिष्ठिर माया युद्ध करने वाला महाबली करुषराज दंतवक्र ये जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। शिशुपाल सेनापति है, अधीन है जरासंध के, और दंतवक्र तो शिष्य की भांति खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य दो पराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक ये महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। करुष देश का राजा दंतवक्र, करभ, मेघवाहन ये बड़े बड़े राजा जरासंध के चरणों में सिर झुकाते हैं। महाराज मुर और नरक नामक देश का शासन करने वाले जो राजा हैं वो वरुण के समान, धनाध्यक्ष कुबेर के समान, ऐसे ये सब जरासंध की शरण में है। कोई ऐसा नहीं है जिसको जरासंध ने अपने अधीन न कर रखा हो। इसलिए जब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक ये राजर्षि यज्ञ नहीं हो सकती। दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैब्य, शकुनी ये जब सर झुका देंगे तभी तो राजस्व यज्ञ होगा। एक भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर ऊंचा करके खड़ा हो, तभी वो राजस्व यज्ञ कर सकता है। मैं इतना समझता हूं कि जब राजस्व यज्ञ का संकल्प करोगे तो ये अपने आप सब सर झुका देंगे, लेकिन जरासंध नहीं। जरासंध गिरिव्रज में 20,000 राजाओं को कैद किए हैं, और वो इतना महान तपस्वी भी है जरासंध कि उमा वल्लभ भगवान महादेव जी की उग्र तपस्या करके वो शक्ति संपन्न है। ऐसा नहीं कि केवल बलवान ही अकेले हो, वो आराधक भी है। भगवान शंकर की आराधना करके उसने अपार बल प्राप्त किया है। इसलिए राजाओं की बलि देकर वो एक यज्ञ करना चाहता है। महाराज जरासंध से भयभीत होकर कहां तक कहूं, मैंने भी मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी बसाई है। अरे 17 बार आक्रमण करके तो विजय प्राप्ति, 18वीं बार भागना पड़ा भगवान को। बल के कारण नहीं, ब्राह्मणों की आराधना के कारण। राजन, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो 20,000 राजाओं को मुक्त कराना और जरासंध का वध करना यह अनिवार्य है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन युधिष्ठिर, ऐसा किए बिना राजस्व यज्ञ का आयोजन सफल नहीं हो सकता। अब एक ही केवल लक्ष्य बनाओ, जरासंध का वध, 20,000 राजाओं की मुक्ति, आगे सब हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आप परम बुद्धिमान हैं, आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। प्रभु आपके प्रभाव को हम जानते हैं, बड़े बड़े सभासद भी आपकी बात का समर्थन करते हैं, पर हम जरासंध के बल से और दुष्टता से सशंकित है कि हम उसे जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना बलवान और दुष्ट स्वभाव भी है, वो कभी परास्त होना जानता ही नहीं है। प्रभु मैं तो सिर्फ आपके बाहुबल का भरोसा रखता हूं, किसी और का नहीं। आप ही हैं जो जरासंध को संकित कर सकते हैं, नहीं भूतल पर कोई ऐसा नहीं कि जरासंध को भयभीत कर सके। महाबाहु, हमें पता है कि जरासंध को मारने की सामर्थ्य केवल इतने लोगों में है, आप में, बलराम जी में, भीमसेन में, या गांडीव धनुषधारी अर्जुन में, बस, और कोई नहीं मार सकता। केशव, अब मैं कैसे कहूं
कि मतलब मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही है कहने की कि जरासंध के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। भीमसेन बोले महाराज ये जो आपकी दुर्बलता है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। उद्योग करने के लिए प्रयास का जब समय आता है तो आप, अरे एक बार तो आप संकल्प कीजिए, मैं उसको मिट्टी के ढेर के समान नष्ट कर दूंगा। एक बार आप संकल्प कीजिए। यह आप दुर्बलता को अंदर छुपाए कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता उससे लड़ने की। देखो मैं बताता हूं, श्री कृष्ण में नीति है और मुझ में बल है और अर्जुन में विजय शक्ति है। अगर हम तीनों मिलकर के मगधराज के नगर में प्रवेश करें तो निश्चित हम उसे मार डालेंगे। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय श्री है। जहां अर्जुन होंगे वहां विजय श्री ही है। हम ठीक ही उसी तरह उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर देंगे जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि की आवश्यक वृत्ति है। गोविंद बस आपके बाहुबल का सहारा हो तो युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिसकी रक्षा में हे श्री कृष्ण आप हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्य आरंभ तो कर देते हैं परंतु परिणाम को नहीं देखते। भीमसेन युधिष्ठिर जी ठीक कह रहे हैं, कोई भी कार्य करने के लिए पहले उसकी तह तक जाना चाहिए। विवेक शून्य होकर केवल ऐसे नहीं शुरू कर देना चाहिए। युधिष्ठिर जी ठीक कह रहे हैं, उनका जो विचार है वो तह तक है, आगे तक विचार है। ये जरासंध बड़ी समस्या बन गया है, ये रत्नों का अधिपति है, भगवान शंकर की उपासना से और पुष्ट हो गया है। तो विवेक शून्य होकर इससे लड़ना ठीक नहीं। विवेकवान होकर पूरी राजनीति के अनुसार इस पर आक्रमण किया जाए। वो प्रधान पुरुष है, कोई साधारण नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं परंतु मैं जरासंध को परास्त करने की हिम्मत नहीं देख रहा हूं। मैं सम्राट बनकर राजसी यज्ञ करना चाहता हूं पर जरासंध के लिए उत्साह नहीं रख पा रहा हूं कि उसको परास्त कर पाऊंगा। और जो भीमसेन ने कहा कि मैं अर्जुन और आप, तो भीम और अर्जुन तो मेरे 2 नेत्र हैं और हे श्री कृष्ण आप हमारे प्राण हैं। न नेत्र खो सकता हूं न प्राण के बिना जी सकता हूं। अब मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूं ये चिंतन करके। कैसे? जनार्दन मैं सोचते सोचते एकदम कमजोर हो गया हूं। जरासंध को कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष धारण करने वाले, अक्षय तूणीर वाले, ओ बोले राजन युधिष्ठिर जी से, धनुष शस्त्र बाण पराक्रम श्रेष्ठ सहायक, भूमि यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है पर ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। इसका मतलब नहीं कि हम प्राप्त नहीं कर सकते, दुर्लभ है पर हम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज आपको इस तरह से एकदम उदास नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि उदासी राजा की छिद्र दोष है। अगर राजा उदास है तो ये उसका छिद्र है, शत्रु उस पर आक्रमण कर सकता है। भरत वंश में उत्पन्न कुंती जैसी माता के पुत्र अर्जुन जो बोल रहे हैं इस बात को समझो। युधिष्ठिर जी से कहा महाराज क्या हम लोग ये जानते हैं कि मृत्यु कब आएगी, किस दिन आएगी या रात में आएगी? क्योंकि उसके नियत समय का किसी को ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमने ये भी नहीं सुना कि युद्ध ना करने के कारण कोई अमर हो जाता है। आपको शंका है कि श्री कृष्ण प्राण है, अर्जुन और भीम नेत्र हैं, कहीं अमंगल ना हो जाए,
तो आपको पता है क्या मृत्यु कब आएगी? और जो लोग युद्ध नहीं करते तो अमर हो जाते हैं क्या? अतः वीर पुरुषों को इतना ही कर्तव्य है कि वो हृदय में संतोष करके प्राप्त धर्म के अनुसार कर्तव्य का कर्म करें। दैव प्रतिकूलता रखता है कि अनुकूलता रखता है, इसकी वीर पुरुष परवाह नहीं करते। जब शत्रु भिड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि विपक्ष में कितना बल है। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई, जो उत्साह नहीं रखता है, वो कहीं भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अच्छी नीति अपनाए और उत्साह पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे। हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएंगे तो वो हमारा वेग नहीं सह पाएगा, वो ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे नदी के किनारे का वृक्ष गिर जाता है। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो, जो अत्यंत बलवान हो, ऐसे शत्रुओं से नीति पूर्वक युद्ध लड़ा जाता है, सम्मुख होकर के, सेना से नहीं। पहली बात तो हम छिप कर जाएंगे जरासंध के घर। यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। शत्रु पर आक्रमण करना है, इसलिए हम पहले भेष बदलकर छिप कर जाएंगे उसके घर तक, और फिर शत्रु के शरीर के समीप पहुंच करके अपनी नीति के द्वारा उसको फंसाकर युद्ध में मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर जी से कहा, ये जरासंध आत्मा की भांति है, जैसे आत्मा छेद्य है ऐसे वो उसको कोई मार नहीं सकता। उसके किला, उसके सैनिक, उसकी सुरक्षा जैसे आत्मा छेद्य है, अभेद्य है, ऐसे है वो। यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम मारे गए तो क्या लाभ मिलेगा? हमको ये चाहिए कि ऐसी राजनीति का प्रयोग करें कि वो मर जाए, हमारा एक भी सैनिक न मरे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप बार बार उसकी बड़ाई करते हो, मैं भी डर रहा हूं। ये है क्या जरासंध? क्या है बल उसका, क्या पराक्रम है? ये प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देता हो, हम सब पतंगे नजर आते हैं। स्वयं कह रहे हैं, शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर कि स्वयं प्रज्वलित अग्नि के समान, हम पतंगे के समान दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है इसका स्वाद हम ले चुके हैं 17 बार। 23 अक्षौणी सेना लेकर आया है। मगध देश में बृहद्रथ नाम के प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वो 3 अक्षौणियों की सेनाओं के केवल स्वामी थे, इसी के पिता जरासंध के। युद्ध में बहुत अच्छे वीर थे। बृहद्रथ बड़े रूपवान थे, बलवान थे, धनवान थे, पराक्रमी थे, बड़े तेजस्वी थे। उनके गुणों की चर्चा होती रहती थी। बृहद्रथ की महिमा को सुनकर काशीराज की 2 कन्याएं थीं, जुड़वा। अपनी संपत्ति के साथ उन्होंने बृहद्रथ को ब्याह दिया। अब वो जुड़वा पैदा हुई थी, इसलिए एक रूप, एक स्वभाव, एक शील बृहद्रथ को ब्याही गई। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। दोनों ने जब ब्याह हो गया तो कहा, बहन हो सकता है अब हमारी ईर्ष्या जागृत हो जाए, क्योंकि एक ही पति को दोनों ब्याही गई हैं तो कभी हमारे अंदर ईर्ष्या ना पैदा हो। बोले दोनों कसम खाती कि हम समान व्यवहार करेंगी, कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगी, व्यवहार में विषमता छू नहीं जाएगी। अब बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। ऐसा मान पड़ता था मानो गंगा और यमुना की पवित्र धारा
महाराज बृहद्रथ से संगम कर रही हो। विषयों में यद्यपि सुख नहीं, पर इतना आकर्षण है कि महाराज की पूरी आयु व्यतीत हो गई और कोई एक भी संतान नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि हमारी वृद्धावस्था आ गई और एक भी संतान नहीं, तो बड़े उदास हो गए कि अब हमारे पितरों को तर्पण कौन करेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया उन्होंने वंश की वृद्धि के लिए। उससे भी नहीं। आप ये समझ लो कि अगर भाग्य में पुत्र नहीं तो दुनिया के सब यज्ञ करा डालो, नहीं होगा। अगर भाग्य में है तो कोई संयोग बैठ जाएगा। अब बहुत उदास थे महाराज बृहद्रथ। तो गौतम गोत्री महात्मा काक्षीवान के परम उदार पुत्र चंड कौशिक मुनि, ये महान तेजस्वी, ये अकस्मात उधर से निकले। एक वृक्ष के नीचे बैठे बृहद्रथ जे भी सुना किसी गुप्तचर से कि महान तपस्वी तेजस्वी चंड कौशिक मुनि हमारे राज्य के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों को लिया और वहां जाकर के साष्टांग दंडवत किया और प्रार्थना की, भगवान महर्षि, यदि आप जैसे ऋषि चाहें तो हमारा दुर्भाग्य मिट सकता है। ये संतों में बल होता है। ब्रह्मर्षि चंड कौशिक ने पूछा, राजन अकेले भी आ सकते थे, दोनों पत्नियों को साथ क्यों लाए? तो उनका भगवान तीनों मिलकर प्रार्थना करना चाहते कि हमारा भाग्य है आज तक हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ, हमने पुत्रेष्टि यज्ञ भी की है। लोग कहते हैं कि अगर पुत्र ना हो तो पितरों का तर्पण, पितरों का उद्धार और बहुत सी ऐसी गृहस्थ की क्रियाएं हैं वो पूर्ण नहीं मानी जाती। और बुढ़ापा आ गया, पुत्रहीन हूं, अब राज्य का अधिकारी कोई नहीं है, इसलिए हम दोनों पत्नियों के साथ आए हैं। या आप कृपा करें उन्हें तपस्या करके प्राण त्याग दूं। मुझ संतानहीन को अब कुछ अच्छा नहीं लगता इस लोक में, क्योंकि परलोक खाली है। जब संतान ही नहीं तो परलोक में क्या। महाराज के सामने रो पड़े और दंडवत हो गए। चंड कौशिक ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, सुनो, तुम जैसे धर्मात्मा को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र हो, मैं जानता हूं तुम्हारे आचरणों को, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। बोलो क्या चाहते हो? बृहद्रथ ने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले महाराज चाहने की बात तो आप जान ही रहे, मैं पुत्र चाह रहा हूं। भगवान यदि पुत्र नहीं दिया तो तपोवन में जाकर अपने शरीर को सुखाकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन जब बृहद्रथ ऋषि को ऐसे वचन बोले तो उनका हृदय पिघल गया और वो ध्यानस्थ हो गए। आम की छाया में बैठे थे, जे भी ध्यानस्थ हुए तो अपने आप आम का एक फल उनकी गोद में आ गया। ना हवा चली थी, ना किसी तोते ने मुंह मारा था, अपने आप वो फल गोद में आया। हाथ में लिया फल और मंत्र से अभिमंत्रित करके कहा, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, इससे तुम्हें महान बलि पुत्र प्राप्त होगा, लौट जाओ राजधानी को। महाराज इससे बड़ा सुंदर तेजस्वी पुत्र होगा, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो, जाओ। अब मैं तुम्हारे जो पुत्र होगा उसको 8 वरदान देता हूं। पहला, तुम्हारे जो पुत्र होगा इस फल के खाने से वो युद्ध में अजेय होगा। दूसरा, वो युद्ध में कभी रुचि कम नहीं करेगा। तीसरा, वो अतिथि का इतना प्रेमी होगा कि अपना प्राण भी दे सकता है।
दीन दुखियों पर उसकी कृपा दृष्टि रहेगी, उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति होगी, वो प्रजाजनों से स्नेह करेगा। चंड कौशिक मुनि ने 8 वरदान दिए। अब तो महाराज सफल मनोरथ हो गए, नाच पड़े, बार बार मुनि के चरणों में मस्तक रखा, फिर आशीर्वाद लेकर घर लौट आए और पत्नियों को दिया वो आम का फल, ये दोनों पालो। उन दोनों ने एक साथ, क्योंकि जुड़वा पैदा हुई थी तो बड़ा प्रेम था, कसम भी खाए थे कि हम भेद नहीं करेंगे। आम का फल लिया, आगे विचार करना चाहिए था, पूछना चाहिए था ऋषियों से, ब्राह्मणों से कैसे पाए। उन्होंने चाकू से 2 भाग कर दिए आम के, और दोनों बहनों ने एक एक टुकड़ा पा लिया। दोनों गर्भवती हो गई। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषि ने कहा था 1 पुत्र होगा, दोनों गर्भवती हो गई तो सोचा कि ऋषि ने कहा था 1 पुत्र होगा, लेकिन हमारे सौभाग्य तो और बढ़ गए, 2 पुत्र हो जाएंगे, 2 पुत्र होंगे। अब जब गर्भ के प्रसव का समय आया तो आश्चर्य हो गया। राजा बड़े प्रसन्न थे। प्रसव हुआ तो शरीर के 2 टुकड़े निकले, बाया ऐसे, एक पक्ष एक माता से, एक पक्ष एक माता से। वो तो डर गई। एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कट के नीचे का आधा भाग, एक मां से बाया और दाया एक मां से। वो भयभीत हो गई, थर थर कांपने लगी। उनका हृदय बड़ा उद्विग्न हो गया। दोनों बहनों ने महाराज को सूचना दी कि मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ, और वो तो मूर्छित हो गए। अत्यंत दुखी होकर दोनों रानियों ने सलाह की। बिल्कुल कोई हलन डुलन नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों जीवित थे, दोनों में प्राण शक्ति, ऋषि का फल दिया हुआ ऐसे थोड़ी। पर उस समय उनको ज्ञान नहीं रहा, वो आधा आधा देखकर भयभीत हो गई और अलग अलग कपड़ों में लपेट करके बाहर निकली और फेंक दिया जाकर। जरा नाम की एक राक्षसी टहल रही थी, ये फेंक के आ गई, उसको पता नहीं फेंका है, उसको गंध आई मनुष्य शरीर की, तो कपड़ों में लपटे हुए नवजात शिशु के आधा आधा शरीर, ये रक्त मांस खाने वाली जरा नाम की राक्षसी थी। राक्षसी ने उन दोनों को कपड़ों से अलग किया और ऐसे किया, और बड़ी प्रसन्नता से खाने के लिए जियो जियो जियो, दोनों ऐसे जुड़ गए। जुड़ गए तो बड़ा सुंदर बालक। दोनों का संयोग होते ही बड़ा ही सुंदर कुमार बन गया। अब उस राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल पड़े। अब उसने सोचा इतना मांस खाने से क्या होगा, ये अपने राजा को दे देते हैं, भरपेट मांस की व्यवस्था राजा कर देगा। अब वो बालक ऐसे मुंह में डाल करके अंगूठा और रुदन करने लगा। उस बालक के रोने चिल्लाने का बड़ा शब्द हुआ, अट्टहास जैसा। राक्षसी को भी लगा कि ऐसा बालक तो नहीं होता कि 2 अलग अलग खंड में पैदा हो, जोड़ने से जुड़ जाओ, इतना भयानक रुदन। अब वो महल की तरफ चली। राक्षसी रूप से नहीं, सुंदर मानवी रूप धारण किया, जैसे मेघमाला सूर्य, और बृहद्रथ के पास गई और कहा, महाराज बृहद्रथ, तुम शोक मत करो, तुम्हारे जो पुत्र के टुकड़े पैदा हुए थे मैंने जोड़ दिया और वो पुत्र हो गया, तुम्हारे ही पुत्र है, मैंने ध्यान के द्वारा देखा। बताओ, इतना ध्यान ज्ञान तो राक्षसियों को भी था।
तुम इसे ग्रहण करो। मुझे पता है ब्रह्म ऋषि कौशिक मुनि के आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ रहा। उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए 2 टुकड़े करके आम के पाए, इसलिए 2 टुकड़े पैदा हुए। तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत कुलभूषण काशीराज की उन कन्याओं को बुलाया जो बृहद्रथ की पत्नियां थीं, और उनकी गोद में एक पुत्र यही रखा। उनके स्तनों से दूध वैसे ही प्रवाहित हो रहा था। हर्ष की सीमा न रही बृहद्रथ के। उस स्वर्णिम कांति वाली देवी से कहा, तुम कौन हो? कमल की भीतरी पराग के समान तुम्हारा सुंदर रूप है, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली देवी तुम कौन हो? राक्षसी ने कहा, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो, डरना मत। मैं सुंदरी नहीं हूं, मैं बड़ी भयानक हूं। सुंदरी रूप धारण किया तुम्हारे लिए, क्योंकि पुत्र लेकर महल आना था। मैं जरा नाम की राक्षसी हूं, इच्छानुसार रूप धारण कर सकती हूं, जहां चाहूं वहां जा सकती हूं। तब उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारी पूजा स्थापित करता हूं पूरे नगर में। आज से तुम कुल देवी की भांति पूजी जाओगी और हमारे ही नगर में सुखपूर्वक रहो। मैं घर घर में तुम्हारी पूजा कहलाऊंगा। तो उन्होंने कहा, ये वरदान ब्रह्मा जी ने भी पहले मुझे दिया था कि कुछ समय तुम राक्षसी रहोगी, फिर ग्रह देवी के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। इनकी पूजा कैसे होती है? घर की दीवार में बनाया जाता है। सब बचपन में देखा था, पोत करके फिर ऐसे आकृति करके वो सब बनाया जाता है। घर की दीवारों पर चित्र अंकित किया जाता है और अनेक पुत्रों से घिरी हुई ऐसे उसमें निर्माण किया जाता है, और फिर अच्छे अच्छे भोग लगाए जाते हैं। उस पूजा के बदले मैं उस घर को सुरक्षित रखती हूं जिसके घर में पूजा होती है। मैंने तुम्हारे पुत्रों को जोड़ दिया है। टुकड़ों के जुड़ने से राजकुमार प्रकट हुआ। राजन, अब इस बालक का संस्कार करो मेरे नाम से जोड़ करके। सुमेर पर्वत को निकल जाने की शक्ति रखता है बालक। मैं देख रही हूं सुमेर पर्वत को। इस बच्चे को कोई खा सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, किंतु मेरी पूजा तुम्हारे नगर में और तुम्हारे घर में भली भांति होनी चाहिए। राजा ने ऐसा कहकर जरा राक्षसी उन्हीं के सामने अंतर ध्यान हो गई। राजा उस बालक को लेकर महल में गए, जात कर्म संस्कार कराया और मगध देश में आदेश कर दिया, गृह देवी के रूप में जरा राक्षसी की पूजा होनी चाहिए। बृहद्रथ ने उस बालक का नाम ब्राह्मणों से मिलकर के रखा, क्योंकि जरा ने जोड़ा और जरा राक्षसी कह रही थी मेरे नाम से युक्त होना चाहिए, तो जरा संध, संध माने जोड़ना, जरा ने जोड़ा इसलिए जरा संध, उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। भगवान सुना रहे महाराज युधिष्ठिर को, अब तो महातेजस्वी बालक दिन प्रतिदिन जैसे घी में आहुति दी जाए तो प्रज्वलित हो उठता है, ऐसे तेजस्वी बालक हुआ, दिनों दिन बढ़ने लगा। राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजमंत्री ब्राह्मण गौ आदि आगे करके उनका पूजन किया और समस्त राज्य खजाना को सब उनके चरणों में अर्पित कर दिया। राजा की ऐसी उदारता देख करके, पूजा स्वीकार करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से जानकारी मिल चुकी है। सुनो, तुम्हारे पुत्र का भविष्य कैसा होगा। इसमें रूप, बल, सत्व, ओज का विशेष आविर्भाव होगा।
ये पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। ये महान बलवान सर्व दुखारी देवाधिदेव रुद्रदेव की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाएगा। महाराज बृहद्रथ से बहुत जरासंध के यश की बात की। तदनंतर महाराज बृहद्रथ जरासंध को राज्याभिषेक करके राजा बनाया और आप अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करते हुए भगवत धाम वासी हुए। जरासंध ने सबसे पहले राजा बनने के बाद सबसे पहला कार्य किया देवादिदेव महादेव शंकर की आराधना। भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वरदान पाया कि भगवान शंकर ही राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए तुम्हें विशिष्ट बल देंगे। अब श्री कृष्ण चंद्रजू ने कंस को मारा। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, वो कंस को ब्याही गई थी। अब वो जब विधवा हुई तो जरासंध ने इसी बात के लिए तो 18 बार आक्रमण किया था। वैर अंदर से इतना बढ़ गया था कि 99 बार गिरिव्रज से घुमाकर गदा फेंका था, मथुरा में गिरती थी आकर। वो तो कौ सुदर्शन चक्र की रक्षा थी तो गदा ऊपर ही नष्ट हो जाती थी। नहीं, 99 बार ऐसी गदा फेंकी कि मथुरा चूर चूर हो जाए। गिरिव्रज से मगध देश से मथुरा 99 बार गदा घुमाकर फेंका जरासंध ने। अद्भुत कर्म करने वाला। पर वो मथुरा में कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंभक वो यमुना जी में डूब मरे। कंस अपने सहायकों के साथ काल के गाल में चला गया। इस समय बहुत बढ़िया अवसर है कि हम जरासंध को जीत सकते हैं। देखो, मेरे से कोई नीति में नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नीति में नहीं जीत सकता, और भीमसेन से कोई बल से नहीं जीत सकता, और अर्जुन दोनों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए विजय ही विजय है। हम 3 जाएंगे, न कोई सेना न कोई रथ हाथी घोड़ा। युधिष्ठिर जी से कहा हम 3 जाएंगे और 3 इसको परास्त करेंगे। जरासंध से जाएंगे और भिक्षा मांगेंगे कि 3 में से किसी से द्वंद्व युद्ध कर ले। वो अपमान के भय से इसमें संदेह नहीं कि ना वो हमसे युद्ध करेगा और ना अर्जुन से करेगा, वो भीम से ही करेगा। और भीमसेन बाहुबल में इस घमंडी जरासंध का वध निश्चित कर देंगे। बाहुबल में बहुत बड़े हुए भीमसेन है। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक यमराज काफी है, ऐसे जरासंध के लिए भीमसेन काफी है। यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं, मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में दीजिए। जरासंध को मारकर मैं विजय प्राप्त कराऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात ना कहें। आप पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, हम सब लोग आपकी शरण में हैं कि आप कहते हैं अर्जुन और भीम को दे दो। प्रभु, ये तो सब आपके ही हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वो सब ठीक है। जिनकी राजलक्ष्मी विमुख हो चुकी, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपके आने का मतलब है कि यश, कीर्ति, मंगल, आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं ये मानता हूं कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए।
मेरा राजस्व यज्ञ भी हो गया आपकी आज्ञा से। पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे ये कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी जीवन में हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार इतना केवल आप जान लीजिए कि हम आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकते। आप पूछेंगे तीनों के बिना कैसे, तो क्रम सुन लीजिए। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं जीवित रह सकते, और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते। तो आप तीनों समझ लीजिए कि हमारे प्राण हैं, पर हमें विश्वास है कि जिसका नाम कृष्ण है उसके लिए कुछ भी अजेय नहीं है। ये भीमसेन आपके साथ रहेंगे, आप अपने शासन में रखना प्रभु, क्योंकि ये कब क्या करना चाहता है ये हम भी नहीं जान पाते हैं। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह से संचालित की हुई सेना जैसे विजय प्राप्त करती है, ऐसे ही श्री कृष्ण आप इसका संचालन करना भीम का। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को लेकर मगध राज जरासंध के पराजय करने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल पड़े। तीनों ने ब्राह्मण वेश बनाया, स्नातक ब्राह्मण, वस्त्र बदल लिए और ब्राह्मण वेश, और ब्राह्मण भक्त था जरासंध, और सुबह सुबह वो ब्राह्मण जो मांग ले वो दे देता था। महान तेजस्वी लोग प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। तीनों कुरु प्रदेश कुरु जंगल के बीच से रमणीय पद्म सरोवर पहुंचे, फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महासोण, सदा नीरा एक पर्वतक प्रदेश में पार करते हुए आगे बढ़े। सरयू नदी पार करके कौशल प्रदेश अयोध्या, कौशल को पार करके मिथिला, गंगा को पार करके सोनभद्र, पूर्वामिक होकर चलने लगे। ब्राह्मण वेश में मगध सीमा में पहुंचे। गोधन से भरा हुआ था, बड़े बड़े सुंदर परिपूर्ण जलाशय, बहुत सुंदर राजधानी थी जरासंध की। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ये मगध देश है, मगध देश जरासंध की सुरक्षा में। देखो कितना सुंदर है, कितनी गौएं अपार, कितने सुंदर जल के सरोवर। यहां तो हमें लगता है कि ब्रह्मा के रचे हुए आदि व्याधि रोग का भी प्रवेश नहीं है, भी जरासंध से डरते हैं। कितना सुंदर मनोहर नगर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम राजमार्ग से नहीं बेमार्ग से प्रवेश कर रहे हैं। महातेजस्वी भाई दोनों अर्जुन और भीम और श्री कृष्ण चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ जो नगर है वहां से नहीं, राजपथ से नहीं, गिरिव्रज से प्रवेश कर रहे। गिरिव्रज के निकट गए और वहां चैत्य नामक पर्वत पर चढ़ गए ऊपर। वहां पूजा होती थी उस पर्वत की चोटी की। तो कहा यहीं से अमंगल शुरू करो। यहां बलि चढ़ाई जाती है चैतक पर्वत के शिखर पर, और ये उनका पूज्य है। धाव, भीमसेन ने मारी भुजा की टक्कर, पूरा चैतक पर्वत का शिखर जो पूजनीय था उनका वो गिर पड़ा। और वहां एक राक्षस के खाल से मढ़ा हुआ 3 नगाड़ा, और वो एक बार चोट हो जाए तो 3 महीने तक आवाज गूंजती रहती थी, 3 महीने तक। और उसका मतलब था नगाड़ा तभी बजेगा जब विध्वंसक लीला होनी है। तो सोचा कि शिखर तोड़ा, और अगर कहीं थोड़ा भी नगाड़े पे
तो मतलब महीनों आवाज जाती रहेगी तो उसको पता चल जाएगा कोई वीर आ गया। तो भीम से कहा पहले नगाड़ा को फोड़ो, तो ऐसे रख करके फाड़ दिया महाबल के द्वारा। मगध निवासियों का चैतक पर्वत ध्वजा से ढहा दिया। भगवान जिसके साथ उसके लिए दुर्लभ क्या है। अब वेदगामी, वेद के पारगामी जो विद्वान थे उन्होंने जरासंध से कहा महाराज ये घड़ी बता रही कि आपका अशुभ होने वाला है, और उधर चैतक पर्वत गिरा दिया, नगाड़े फोड़ दिए। तो जरासंध ने कहा उपाय करो अमंगल ना हो। तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराया और हाथी पर बैठाल कर आग की 4 परिक्रमा जरासंध अमंगल हटाने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण लोग भी भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन ब्राह्मण के वेश में अपनी भुजाओं से काम करते हुए, मार्ग बनाते हुए, मार्ग से नहीं गए बेमार्ग से, सब उसके जितने श्रृंगारिक शोभाएं सब उजाड़ते हुए शत्रु के भवन में प्रवेश करते हैं। कैसे? सब विध्वंस करते हुए बलपूर्वक जितनी सजावटें उनको उजाड़ते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़े। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह नगर में घुसता है, ऐसे तीनों अब ब्राह्मण के वेश में है। जब देखा जरासंध ने कि ब्राह्मणों की पंक्ति में 3 ब्राह्मण अलग दिखाई दे रहे हैं, न इनका चाल ढाल रंग रूप ब्राह्मणों जैसा तो है नहीं, क्योंकि सब भुजाएं धनुष की रगड़ से, वैसे तो ये आदर देने योग्य है क्योंकि ब्राह्मण वेश में, लेकिन ब्राह्मण है नहीं। जरासंध ने देखते ही अनुमान लगाया, फिर भी खड़ा हो गया, विधि पूर्वक अर्घपाद्या दिया, आतिथ्य सत्कार किया। स्वागत है, पधारो, तीनों पधारो। अर्जुन भीमसेन से भगवान ने कह दिया तो तुम बोलोगे नहीं, मौन रहोगे, बोलेंगे हम। महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने कहा राजेंद्र ये हमारे दोनों ब्राह्मण नियम ले चुके हैं, रात के 12 बजे के बाद बोलते, इसलिए तुमसे बात करेंगे नहीं, जो बात करनी हमसे बात करो। तब राजा ने कहा नहीं, तीनों से बात करेंगे, पहले यज्ञशाला में ठहरो, रात के 12 बजने के बाद हम आएंगे और तीनों से बात करेंगे। तुम मौन ठहरा दे क्या? भाई ठहर जाए यज्ञशाला में, तीनों से फिर बात करेंगे, शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल।